हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और हर अन्य प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप भी इस बार पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट वीडियो आपके लिए कोई नहीं हो सकती। आज हम करेंगे ग्रामेटिकल एरर्स, जो भी आपके उसमें क्वेश्चन बनते हैं। आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो बने रहिए चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, each members of the team receive memorabilia after the match is over। मेमोरेबिला का मतलब हुआ आपकी कोई ऐसे मेमोरेबल चीज कोई दिया हुआ, ठीक है। तो क्या बोले, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्स अ मेमोरेबिला। ठीक है, मेमोरेबिला क्या होता है आपका, कोई कोई याद रखने वाली चीज, ठीक है। कोई मेमोरेबल चीज देंगे वो उनको जब वो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, ईच। ईच, ठीक है। ईच, एवरी, ठीक है। एवरीवन, आइदर, नाइदर, इन सभी के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगती है। तो क्या आएगा, ईच मेंबर, तो ठीक है। यहाँ पे आंसर रिसीव्स, ठीक है। जब भी वर्ब के साथ आपका एस और ई एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, सिंगुलर, ठीक है। वो आपका सिंगुलर बन जाता है। तो ये चीज याद रखिए। तो क्या आएगा, यहाँ रिसीव्स आना चाहिए था, ठीक है। तो गलती है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। कहाँ पे है इसमें गलती है आपकी, क्या, आपके लव्स, ठीक है। बोथ लिखा हुआ है, वी लिखा है। वी आपका क्या है, प्लूरल। तो लव्स में भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा ना, तो यहाँ बन जाएगा लव, ठीक है, लव। तो कहाँ पे गलती है आपकी, आपका है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। राहुल कैसे गाता है, स्वीट। स्वीट नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब क्या है, सिंग्स, इसको मॉडिफाई ये कर रहा है। कैसा गाता है वो, स्वीटली। तो आएगा स्वीटली, ठीक है, स्वीटली आएगा। तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आज, तो आज जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। शी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है। शी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। उसने रिजाइन कर दिया था, उसने उसके अपोलोजाइज करने से पहले, ठीक है। तो कहाँ पे गलती है आपकी, तो गलती है आपके यहाँ देखिए, हैड है आपकी, हैड और रिजाइन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या आना चाहिए था, हैड रिजाइंड, ठीक है। हैड रिजाइंड आना चाहिए था। तो ऑप्शन है आपकी गलत, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। देखिए, सबसे बड़ी गलती है इसमें ऑप्शन नंबर 3 के लिखा है, आफ्टर लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे। बहुत लंबे और पूरे फन भरे दिन के बाद द चिल्ड्रन स्लेप्ट, जो चिल्ड्रन थे वो सो गए, देमसेल्व्स, वो सो गए पीसफुली। ये होना चाहिए था, वो ने अपने आप को सुला दिया। अपने आप को सुला दिया का क्या मतलब हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत थी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब चाहिए होता है जब कोई एक एक्शन अपने ही बारे में कोई चीज बता रहा हो, अपने को ही एक्शन रिपीट होके आ रहा हो, तब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, बच्चे सो गए थे, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन इन आर विलेज। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक, जो रिवर थी वो फ्लो की बिसाइड द हिलॉक में, इन आर विलेज, हमारे विलेज में। तो फ्लोड बिसाइड्स, ठीक है। एक होता है आपका बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब हिंदी में बोलूं तो अलावा,
ठीक है, किसी के अलावा, इसके अलावा, ठीक है। और बिसाइड होता है दूसरी तरफ, के बगल में, ठीक है, के बलम में नहीं, बगल में, ठीक है, बगल में, ठीक है। तो क्या आएगा, बिसाइड आएगा। जो रिवर थी वो फ्लो करती थी हिलोक के बगल में, उसके साइड में, ठीक है। तो बिसाइड आएगा, बिसाइड तो हो गया के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब कोई चीज इसके अलावा, इसके अलावा की तो कोई बात नहीं है, बिसाइड आएगा, ठीक है, बिसाइड। तो यहाँ पे गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड, ठीक है, उसको एक्सक्यूज्ड किया जा रहा है, क्यों? उसके, क्योंकि उसने क्या किया है, उसके बारे में कंप्लेंट आई हुई है कि बुलिंग की, ठीक है। तो ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, हैज बीन, हैज बीन तो आप ऐसे कोई कर रहा, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पास्ट की बात होगी ना, यहाँ पास्ट में जाएगा, यहाँ हैड आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड, जब भी बाय द टाइम की बात हो रही है ना, तब आपके हमेशा वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म जाएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो क्या आएगा, हैड। ही हैड excused by the teacher by the time a form, उसको excused कर दिया गया, पास्ट की बात हो रही है ना, हो चुकी है कोई चीज, तो हैड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंज फील वेलकम इन द कम्युनिटी। देखिए, बोलने में ही बिल्कुल थोड़ा अजीब लग जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ऐसा। देर इज मैनी वेज, ठीक है, देर आर, इसकी जगह आर आएगा, देर आर मैनी वेज, ऑप्शन नंबर 2 गलत। क्यों है ये गलत? क्योंकि देखिए वेज लिखा है ना, प्लूरल है ना, बहुत सारे वे, बहुत कुछ है, तो देर इज मैनी वेज, बहुत सारे वेज की बात हो रही है, तो आर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। आई गोज टू नहीं होता, आई के साथ हमेशा वर्ब की गो लगती है। क्या लगती है? गो। हमेशा क्या लगता है आई के साथ? एस और ई एस से नहीं लगता। आई के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस और ई एस से नहीं लगता, तो क्या बनेगा? आई गो। तो गलती है आपके 9th के बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। ठीक है, पार्किंग स्लॉट इज योर। योर आपका क्या है? देखिए, एक होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोजेक्ट एडजेक्टिव में आपका क्या आता है? जैसे कि योर, ठीक है, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये चीजें आती है। और इनके साथ हमेशा क्या लगता है? इन सभी के साथ हमेशा इसके बाद क्या आता है? एक नाउन आता है, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे योर्स, ठीक है, आर्स, हिज, हर्स, ठीक है, देयर्स, इन सभी के बाद आपका क्या आता है? नाउन कभी नहीं आता। ये चीज याद रखो, नाउन कभी नहीं आता इन सभी के बाद। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, इज योर, योर आएगा, योर के बाद तो हमें कोई नाउन चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? योर्स आएगा। तो गलती है आपकी यहाँ पे, इज योर्स। तो क्या आएगा? आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं मैं काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजेंट ग्रोज ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रोज, ठीक है, मनी क्या करती है? पेड़ों पे नहीं उगती। तो डजेंट ग्रोज तो नहीं आएगा, क्या आएगा? डजेंट गो, ठीक है। याद रखो, डू, डज, ठीक है, और डिड, इनके बाद जो भी आपकी मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो गोज नहीं आएगा, ग्रो आए, ग्रोज नहीं आएगा, ग्रो आएगा, ठीक है, डजेंट ग्रो। तो गलती कहां पे है आपकी? यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द बर्ड्स फ्लू
फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, ठीक है। द बर्ड फ्लू फास्टली, पहली बात तो ये है फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। दूसरी बात ये है अबव नहीं आएगा, ओवर, हमारे ऊपर से, फास्ट से, ऊपर से, ओवर, ओवर अस, ठीक है। हमारे ऊपर से कोई चीज आ रही तो ओवर। अबव भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन अबव होता है जब ऊपर हो कोई और स्टिल है, कोई चीज ऊपर है और स्टिल है। जैसे माई इनकम इज अबव 500, तो अबव ऐसा तो नहीं है ऊपर से कोई चीज जा रही है, अबव ऊपर है, अबव उससे ऊपर है, ठीक है, कोई चीज स्टिल है, ठीक है। वैसे ही आपका अबव नहीं आएगा, क्या यहाँ पे ओवर आएगा, ठीक है, ऊपर से कोई चीज जा रही है, ठीक है। तो गलती है आपकी सी में, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ठीक है, द लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑफ फुटबॉल लिखेंगे आप। ऐसे कोई आप स्पेसिफिक बात नहीं बता रहे, जब भी आपको कोई स्पेसिफिक बात बतानी होती है ना, उसके लिए आप द का यूज करते हो। ऐसा तो था नहीं कुछ भी इसमें कोई आपने नई, कोई नए फुटबॉल की बात होगी, कुछ नए खतरनाक फुटबॉल की बात आ गई, नहीं, एक नॉर्मल बात थी, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, सिंपल। क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी टीम के, किसी भी गेम के साथ आप क्या नहीं करोगे, द का यूज नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, सिंस लग गया है, आपको लग गया है, यहां पता है कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब कल से चलती आ रही है, ट्रेवल कर रही है, कब से, परसों से, यस्टरडे सॉरी, पिछले कल से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इज नहीं आएगा, हैज बीन। जब भी कोई काम ऐसा हो रहा है ना जो पहले से चल रहा था और अभी तक चल रहा है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करोगे और उसमें यूज होगा हैज बीन। एलिज एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, तो गलती कहां है आपकी, एलिना इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever he is on a holiday he travels by foot to the temple nearby, ठीक है, बाय फुट नहीं होता है, बाय तो हम तब यूज करते हैं जैसे हम किसी गाड़ी में से जा रहे हो, बाय कार, ठीक है, बाय ट्रेन, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आता है, ऑन फुट होता है, पर लेकिन इनकी जगह जैसे फुट वगैरह होगा तो ऑन फुट, ठीक है, तो ऑन फुट आना चाहिए था, तो गलती कहाँ पे आपकी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट, देखिए एंटर हुए, ठीक है, थीफ एंटर हुए कैसे, चुपचाप, तो चुपचाप के लिए आपको क्या, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था तो एल वाई, क्वाइटली चाहिए था हमें, तो क्या आएगा, क्वाइटली, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम, नो वन विल, नो वन विल बिलीविंग हिम, कोई उसको बिलीव नहीं कर रहा है, करेगा, कर रहा होगा नहीं, नो वन विल बिलीव हिम, ठीक है, क्या आएगा, बिलीव, ठीक है, बिलीव वर्ब विल के साथ और किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, ठीक है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, विल प्लस बिलीव, तो गलती है आपकी, बिलीविंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस, द नोटिस दैट द ऑफिस posted over the wall is very appropriate, the notice that the office posted over the wall, ठीक है, पोस्टेड ओवर का यूज नहीं होता, क्या होता है आपका, पोस्टेड ऑन, ओवर थोड़ी है, किसी ओवर थोड़ी उसके ऊपर थोड़ी पेस्ट कर दिया, किसी के ऑन, वॉल के ऊपर, वॉल पे बिल्कुल ऑन लगता है आपका, बिल्कुल स्थिर चीजों में, ठीक है, तो कहाँ है गलती आपकी, ओवर में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, Suchitra will have to wait another month before she received any reply to her letter. देखिए पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आप मुंह से ज्यादा जोर से बोलोगे कोई चीज, आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। देखिए बिफोर शी रिसीव्ड, है ना, क्या बात हो रही है, सुचित्रा विल हैव टू वेट, सुचित्रा को वेट करना पड़ेगा, कब तक, बिफोर, वो जब तक रिसीव ना कर लेती,
ती की बात हो रही है, वर्ब की कौन सी आएगी इसमें, आपका प्रेजेंट में जाएगा ये चीज, तो कर लेती, तो क्या आएगा, विल बिफोर शी रिसीव्स, ठीक है, शी, ठीक है, बिफोर शी रिसीव्स, जब तक वो रिसीव ना कर लेती, तो ये गलत है आपका, रिसीव्स आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ही continued staring at the elephant as if he had not seen one before, वो ऐसे देख रहा था एलिफेंट की ओर जैसे उसने आज से कोई एलिफेंट देखा ही नहीं हो, तो क्या आएगा इसमें, देखिए, he continued staring at the elephant as he had not seen one, if he had not seen, देखा मैं बोलते, देखिए गलती क्या होती है, देखो मैंने अभी तक खुद ही आंसर बोल दिया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा था सी देखना, तो क्या आएगा यहाँ, सीन, ये गलती है। ऐसा होता है जब आप मुंह से बोलते हो ना कोई चीज, आपको आंसर वही मिल जाता है, ठीक है, इसको सी लिखा है, मैं सीन पढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर ही सीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्यों सीन क्यों आया, क्योंकि हैड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, तो सी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, स्पॉट द एरर इन द गिवन, करेक्ट, ओके, स्पॉट करना है हमको एरर, इज सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, इज सविता इज दो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दो नीचे क्या लगेगा, इज सविता ज्वाइनिंग अस ऑन द लंच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इज पहले आएगा, आर सविता तो हो नहीं सकता, सविता सिंगुलर है, आर आपका प्लूरल है, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय द टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो, शी विल बी राइटिंग, वो इस समय क्या लिख रही होगी, एग्जामिनेशन लिख रही होगी अपना इस टाइम पे कल, ठीक है, तो मैंने देखिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से ही क्या कर रहा हूँ, आंसर बोल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे गलत पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्यों, शी विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग, क्या वो क्या कर रही होगी, वो लिख रही होगी, रही होगी, जब भी रहा रहे आता है तो आईएनजी की फॉर्म जाती है आपकी, आपको पता है, तो इस समय वो कल लिख रही होगी, ठीक है, तो शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन, तो क्या गलती है आपकी, शी विल बी राइटिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ओके, ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, ठीक है, डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, इसमें देखना है क्या गलती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 26 में, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इन newspaper, in the newspaper about dangers, about the dangers to an environment, okay, okay, to about the dangers to an environment नहीं होगा, to the environment, to the, क्योंकि स्पेसिफाई करने पड़ेगा, डेंजर्स टू द, मतलब डेंजर्स किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई चीज, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू द एनवायरमेंट, ठीक है, टू द एनवायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, आई रिमेंबर विविड द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पेंडेमिक हिट, ठीक है, आई रिमेंबर, रिमेंबर क्या है आपकी, देखिए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, ठीक है, और एडवर्ब विविड नहीं होता, विविडली होता है, विविडली, ठीक है, विविडली, आई रिमेंबर विविडली द लास्ट ट्रिप, ठीक है, विविडली आएगा, तो गलत है यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द मैनेजर डिड नॉट गोन टू बॉम्बे यस्टरडे, डिड नॉट गोन, डिड नॉट मैंने अभी बताया, डू, ठीक है, डज, डिड, इनके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, गोन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गोन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगा, डायरेक्ट गो आंसर आएगा, तो क्या है, गोन टू गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सनातन asked Mr. Jignesh for a fresh evaluation for his performance in the last financial year, little did, little did him know that the results will come out worse than expected,
ठीक है, जब सनातना ने क्या मिस्टर जिग्नेश को बोला कि उसके इवेल्युएट करें उनके प्रेफरेंस को, परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर्स के, तो उसको अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत पता था कि उसने कैसा, उसका कैसा रिजल्ट आने वाला है, गलत रिजल्ट आने वाला है, तो उसको पता था। तो क्या है, लिटिल लिटिल डिड हिम। ठीक है, तो आपको पता है ये थोड़ा इंटेरोगेटिव में जा रहा है। अगर इंटेरोगेटिव में जा रहा है तो आपको पता है हमेशा क्या आता है, जैसे डिड है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या होता है, ही। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नहीं, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, हिम नहीं आएगा, तो गलती आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड ही नो दैट द रिजल्ट्स विल बी। नो क्या आती है आपकी, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है आपका, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट ही आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं कभी होता कि वर्ब, सॉरी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और वर्ब बाद में। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। ठीक है, वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। तो देखिए वुड लिखा है, बन जाएगा कितने में, वीक में। तो जब भी आपका पैसिव में जाती है ना कोई चीज, ऐसे कोई चीज हो जाएगी, करवा दी जाएगी, तो वो पैसिव में होता है। ठीक है, तो बनवा दिया जाएगा, तो बनवा दिया जाएगा के लिए आपका वुड, वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ बी नहीं था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ बी नहीं था, तो बी भी लगता है। जब भी पैसिव बनता है वुड, शुड, ठीक है, मॉडल वर्ब का पैसिव बनता है तो बी जरूर लगता है। तो क्या आएगा, गलती क्या है यहाँ, गलती है आपकी आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। When you have worked out this sum, when you have worked out this sum, you may went out to play. ठीक है, when you may क्या होती है आपकी, मॉडल, मॉडल वर्ब, उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट नहीं आएगा, गो आएगा, गो आएगा। ठीक है, तो गलती है आपकी वेंट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Going to the weekly market in every Tuesday is a ritual that has been followed by generations in my family. ठीक है, मार्केट जाना ट्यूसडे के दिन एक मेरा रिचुअल है फैमिली का। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या गलती है इसमें, हैज बीन फॉलोड ट्यूसडे, ओके, 32 एवरी ट्यूसडे, ओके ओके, इन ट्यूसडे। ठीक है, ऑन होता है हमेशा भी ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, इनके साथ इन नहीं लगता, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। जब से उसने वो लॉबस्टर खाया ना, मतलब अपनी भाषा में बोलो तो केंकड़ा जैसा होता है। ठीक है, वो खाया तब से वो क्या हो गया है, उसको सिक फील कर रहा है वो। ठीक है, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर। ठीक है, आफ्टर ही हैड एट, एट क्या होती है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने अभी भी आपको बताया हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या आएगा, ईटन, ईटन आएगा। तो गलती कहाँ है आपकी, एट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। यू एंड आई एम, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। आई एम क्या हुआ, तो पहली बात है कि आई एम नहीं आएगा, यू एंड आई दो लोगों की बात है तो आर, आर आएगा। और उससे भी पहली बात है, मैं आपको बता दूं, एक रूल होता है आपका प्रोनाउन में, 2 3 1। ठीक है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए सेकंड, ये सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो कैसे लिखा जाएगा ये, यू एंड आई आर गोइंग टू, ठीक है, टू मेक अ ग्रेट टीम। तो ठीक है, ये ठीक लिखा था, सेकंड पर्सन होता है यू एंड फर्स्ट पर्सन होता है आई। तो इसके साथ हमेशा इन दोनों के साथ क्या लगेगा, अगर ये दो लोग हैं तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, यू एंड आई आर। ठीक है, तो गलती है एम गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पैनल मेंबर्स हैज बीन। ठीक है, पैनल मेंबर्स हैं तो हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन थोड़ी है, हैज तो सिंगुलर हो गया, हैव बीन चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, thou you may not be able to
कॉन्कर, ठीक है, तुम जीत नहीं पाओगे। आई एग्जॉर्ट यू टू फाउट ब्रेवली टू द लास्ट, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जॉर्ट करता हूँ कि तुम ब्रेवली लड़ो लास्ट तक, ठीक है। यू टू फॉट, टू फॉट, टू फॉट नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखो, टू के बाद नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, टू फाइट, कि फाइट करने की बात होती है, टू फोर्ट नहीं आएगा, फाइट आएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाती है। किसी किसी में होता है आपका टू प्लस V1 प्लस ING, ठीक है, तो वो भी आपका एक नाउन ही होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको भी, उसको जेरेंट बोलते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर लविंग लुक्ड एट, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। पहली बात है, पढ़ते पढ़ते ही पता लग गया, लविंग लुक्ड ये कोई सेंस नहीं बन रही। द मदर लविंग लुक्ड, लुक्ड लविंगली, द मदर लुक्ड लविंगली एट, उसने अपनी माँ ने कैसे देखा उसको, लविंगली, क्या आएगा, OVINGLY, लविंगली, लविंगली देखा उसने, लविंगली देखना, ठीक है, बहुत ही प्यार से देखना, ठीक है, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब होता है ये, जब भी LY लग जाता है ना किसी वर्ड में 90% चांस होता है कि वो एडवर्ब होता है, तो हमें एडवर्ब बनाना था, वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू, ठीक है, ऑफन गो टू, तो गलती है आपकी मी एंड माई फ्रेंड्स में। क्यों, मी क्या होता है आपका, मी होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट से तो हम स्टार्ट नहीं करते, तो मी के बदले क्या होता है, मी क्या उल्टा क्या होता है, सब्जेक्ट, आई, तो आई आएगा, ठीक है, आई एंड माई फ्रेंड्स। और ऊपर से एक और गलती है, देखो मैंने अभी बताया आपको 2-3-1 रूल, 2-3-1 रूल क्या बोलते हैं आपका, सेकंड पर्सन आएगा पहले, थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन दिया है और एक माई फ्रेंड्स आपके थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो कैसे यूज होगा, पहले लिखेंगे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, पहले फ्रेंड्स की बात होगी, ये फ्रेंड्स क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन, और आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो ठीक है, टू दिया नहीं था और थर्ड और फर्स्ट दिया था, तो ऐसे बनेगा माई फ्रेंड एंड आई, तो गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट द एरर, एरर सपोर्ट करना है, ठीक है, ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर, ही विश्ड उसने विश किया कि उसके पास क्या होते, मोर रिसोर्सेज होते पुअर को क्या करने का, सपोर्ट करने के लिए, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ही विश्ड ही हैड आएगा, क्योंकि वो उसके पास वो विश कर रहा है ना ये चीज की होते, तो होते के लिए तो आप हैड करोगे यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास चाहिए था ना क्योंकि, नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर एज सून एज देम नोटिस्ड द टीचर एंटर द रूम, एज सून एज देम, ठीक है, देम तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, एज सून एज दे, हमेशा याद रखो एज के बाद हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो क्या आएगा, दे, ठीक है, दे आएगा, देम नहीं आएगा, तो गलती कहाँ है आपकी, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज, द मॉब इज बिलीविंग, मॉब क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है एवरी वर्ड को, हर हर वर्ड को बिलीव कर रहा है, द मॉब, ठीक है, द मॉब इज बिलीविंग, तो क्या है, द मॉब बिलीव आएगा, बिलीव कर थोड़ी रहा है, बिलीव करता है, जो भीड़ होती है वो बिलीव करता है लीडर को, तो बिलीव थोड़ी करे, बिलीव्स करेगा, बिलीविंग थोड़ी होगा, तो क्या आएगा, बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग ऑन रियल इस्टेट कैन अर्न you quick profit but it comes with a certain amount of risk attached to it, ठीक है, इन्वेस्ट करना रियल इस्टेट में जल्दी पैसा कमाने का प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, ठीक है, तो गलती कहाँ है यहाँ पे, गलती है आपकी क्वेश्चन नंबर 44 की सी में, ठीक है, इन्वेस्टिंग ऑन, ठीक है, इन्वेस्टिंग के साथ ऑन नहीं आता, हमेशा इन आता है, इन्वेस्टिंग इन, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ना, तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम। तो वहां पे जाइए, आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाइए और आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सा टेंस, कौन से एरर में टेंस की गलती है। ठीक है, बख्शी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, बख्शी विल गोइंग टू, ठीक है, गलती है यहाँ पे, क्या होगा, बख्शी इज गोइंग टू, बख्शी तुम्हें कॉल करेगा इवनिंग में, तो विल गोइंग टू थोड़ी आएगा, इज गोइंग टू करेगा। अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट में जब भी आपके कोई प्रेजेंट में ऐसी बात हो रही है ऐसे करने वाला है वो, ठीक है, तो आपकी विल गोइंग नहीं आता, इज गोइंग टू आएगा। ठीक है, बख्शी इज गोइंग टू, आप बोलोगे इसमें गा का साउंड आ रहा है, लास्ट में गा का साउंड आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बख्शी ऐसा करेगा। तो आप अभी बता रहे हो उसके फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में, तो इज गोइंग के साथ यूज होता है। Next question is, the careful crafted personality of Anahita did not help her much in the electoral campaign। ठीक है, देखिए गलती क्या है, केयरफुल, केयरफुली क्राफ्ट कैसे किया है, वर्ब को एडवर्ब, एडवर्ब आएगा। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, केयरफुली। ठीक है, केयरफुली आएगा, तो गलती क्या है आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। ठीक है, जब तक क्या है, करप्शन है इंडिया में, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं, एज लॉन्ग एज देयर वॉज नहीं, इज आएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज, देयर वॉज नहीं, जब तक है, प्रेजेंट की बात हो रही, जब तक इंडिया में करप्शन है तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इज की बात होगी, पास्ट की बात थोड़ी होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मैंने काफ़ी ट्राई की, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करने की ट्राई की है, और अगर आप चाहते हैं कि इस बार का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो इन एरर्स को ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मेन मेन एरर्स आपके यही आते हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इनसे कम कुछ नहीं आएगा, मेन आपके यही होते हैं। इनसे मैं और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो बने रहे इस चैनल में। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।